कौशल्या जी से कह रहे हैं, राम जी के पीछे मेरी दृष्टि चली गई, तुम पवित्र भावना से मेरा स्पर्श करो, जिससे मैं ये देखूं, जान सकूं कि दृष्टि तो मेरी चली गई राम जी के साथ, मेरी चमड़ी भी चली गई क्या? स्पर्श करो, मैं देखूं तो। इस तरह राजा दशरथ जी कौशल्या जी से कहते हैं। बातें बहुत करते हुए फिर कहते, सब कष्ट पीड़ाएं मृत्युलोक कर्मों का एक ऐसा अनुबंध है जिसका पालन किसी को भी करना ही पड़ेगा, भले ही ईश्वर परमेश्वर ही उसका बेटा बन करके क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे पालन करना पड़ेगा। और मेरी जवानी थी, बारिश आ गई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और मेरे मन में काम का संचार हो गया। जवान ही था, ब्याह हुआ नहीं था। मैं सोचा इस काम को कैसे नियंत्रण किया जाए, तो मैं धनुष बाण लेकर के सरयू जी के तट की तरफ चला गया, भ्रमण करते हुए। वहां किसी जीव के पानी पीने की गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आई। मैंने सोचा ये मृग हो सकता है, सिंह हो सकता है, सिंह तो चाटता है तो आवाज आएगी नहीं। तो ये सोच करके मैं सोचा ये आवाज आ रही है। मैंने शब्द वेधी बाण मार दिया। तब तक मेरे कान में एक चीत्कार सुनाई पड़ा। मेरे जैसे तापस को, जिससे किसी को भय नहीं है, उसको मारने से किसको क्या मिलेगा, ये मैं सुना। दौड़ करके वहां पहुंचा, देखा तो एक 20 वर्ष 22 वर्ष का बालक घड़ा हाथ में लिए हुए, मर्मस्थल में लगे हुए बाण की पीड़ा से व्यथित कराह रहा है। मैंने नजदीक जाकर के कहा, अनजाने में हमसे यह अपराध हो गया, क्षमा करें। उस तापस ने कहा, श्रवण कुमार जिसका नाम है, कहा कि राजन, अगर जान करके आपने ये बाण मारा होता मुझे, तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो गए होते अब तक। किसी से भी शत्रुता न रखने वाले तपस्वी बालक के ऊपर प्रहार करते आप, तो आप रह ही नहीं सकते थे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता। ये तो भाग्य बना हो कि अनजाने में आपने बाण मार दिया। मेरे वृद्ध माता पिता हैं, अंधे हैं, उन्हीं को मैं तीर्थ यात्रा करा रहा हूं। 2 डलिया में
आसन लगा करके बैठा करके एक बांस में रस्सी बांध करके मैं उनको ले चलता हूँ। माता और पिता दोनों को, मैं ही उनकी आंखें हूँ। बहुत वृद्ध हैं, प्यासे थे, जल लेने के लिए मैं आया था। ये जल तुम उनको जाकर के पिला देना और मेरे बाण को निकाल दो, क्योंकि बड़ा कष्ट दे रहा है। राजा दशरथ जी कांप गए। अभी तक तो अनजाने में बाण मार दिया मैंने, अब तो जान करके मुझे बाण निकालना पड़ेगा और बाण निकालते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी और सीधे मैं ब्रह्म हत्यारा हो जाऊंगा। और ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को भी दुर्दशा पन्न, दुर्दशा क्रांत, दुर्दशा में झोंक देती है। जब घबरा रहे थे दशरथ जी, तब उस बालक ने कहा, उस कुमार ने कहा, उस तपस्वी ने कहा, ब्रह्म हत्या कृतं पापम न त्वं शोचितुमर्हसि। ब्रह्म हत्या पाप से आप भयभीत न हो कि ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। आप बाण निकाल लीजिए, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। स्पष्ट करते हैं श्रवण कुमार, शूद्रायाम अस्मि वैश्येन जातश्च इक्ष्वाकुनंदन। हे इक्ष्वाकुनंदन, दशरथ इक्ष्वाकु वंश परंपरा के इक्ष्वाकु कुलनंदन, मैं वैश्य के द्वारा शूद्रा के गर्भ से पैदा हुआ हूं, इसलिए आप ब्रह्म हत्या के भय से भयभीत न हो। और मेरे पिताजी को ये जल दे दीजिए और बाण निकाल दीजिए। राजा दशरथ जी समझते हैं कि पीड़ा कैसी हो रही है, जल्दी ये पीड़ा से मुक्त हो जाएं, इसलिए दशरथ जी ने बाण निकाल लिया। उसके बाद उसका शरीर प्राण से अलग हो गया और दिव्य स्वर्ग में चला गया। दिव्य विमान में आरूढ़ होकर विमान वरमारूह्य स्वर्गलोक में स्वर्गलोक में प्रविष्ट विमान पर चढ़। ऐसा कर्मनिष्ठ मातृपितृभक्त आज स्वर्ग में आया है कि स्वर्ग का भी ऐसा ब्रह्मनिष्ठ संपन्न, ऐसा मातृपितृभक्त श्रवण कुमार जैसा पुण्यात्मा आज स्वर्ग में आया है। इससे बढ़ करके, इससे बढ़कर स्वर्ग का सौभाग्य नहीं हो सकता। स्वर्ग की ये देवता अत्यधिक प्रसन्न है श्रवण कुमार के पहुंचने से। यहां दशरथ जी जो मार्ग बताया था श्रवण कुमार ने, इयम एक पदी राजन, ये एक पदी मतलब एक आदमी जा सके ऐसा ये रास्ता है। पगदंडी जिसको आप कहते हैं, उसको संस्कृत में एक पदी कहते। एक पदी माने एक आदमी जा सके पैदल जिस रास्ते पर, दो आदमी बगल बगल न जा सके। जैसे मेड़ होती है ना पेड़ आर, उस टाइप का। इसी रास्ते से आप जाइए, हमारे माता पिता मिलेंगे आपको, आप उनको जल पिला दीजिए। राजा दशरथ जी आए, नजदीक पहुंचे, पैरों की
आवाज सुन करके उनके माता पिता बोलने लगे, बेटा क्यों विलंब कर दिए, जल में ज्यादा देर तक खेलने लगे क्या? हमारी आंखें तुम ही हो, हमारे प्राण तुम ही हो, तुम्हारे ही ऊपर मेरे प्राण आधारित हैं बेटा। विलंब हो गया, प्यास लगी है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा? अब दशरथ जी बड़े चिंतित हुए। वो सोचे कि पानी पी लेते तब हम बताते, लेकिन वो पूछने लगे, आखिर पुत्र क्या जनक और जननी जिसने जन्म दिया है, और ये पैरों की ध्वनि ही तो पहचानते थे, आंखें तो थी नहीं दोनों की देखते। ध्वनि में, पैरों की पदचाप में, पैरों की ध्वनि में, पैर रखने के कदम की ध्वनि में ही अंतर अनुभव होने लगा इनको। बोले बेटा मैं कभी तुमको कुछ बोल भी देता हूं तो बुरा मत मानो, क्योंकि तुम ही सहारे हो हमारे। ये सब जब बोल रहे थे, दशरथ जी को वज्र की तरह लग रहा था कि अभी क्या समझ रहे हैं, इनका सब कुछ मैंने नष्ट कर दिया। बहुत ग्लानि से, पीड़ा से दशरथ जी, क्योंकि जानकर तो उन्होंने किया नहीं था ऐसा, जान करके किया नहीं था, स्वयं ग्लानि थी, स्वयं पीड़ा थी। तो कहा बोलते क्यों नहीं हो बेटा, बोलो तो। दशरथ जी ने कहा मैं इक्ष्वाकु वंश से अयोध्या नरेश दशरथ हूं। मैं आपका पुत्र नहीं, आपका पुत्र अनजाने में मेरे हाथों शब्द वेधी बाण का प्रयोग करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनना था कि अंधे अंधे रोने लगे। उसके बाद कहे कि अगर तुम सत्य नहीं बोले होते दशरथ, तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो गए होते सिर के। इस तरह चावयेदपि वज्रणम, मतलब देवराज इंद्र को भी च्युत कर दे, ऐसा अपराध होता है ये। हमें ले चलो मेरे पुत्र के पास। कौशल्या जी को समाज बताते हुए रात्रि में नेत्रबंद हैं, बोल रहे हैं दशरथ जी, बता रहे हैं कौशल्या जी। मैं ले गया उन दोनों वृद्धों को, वृद्ध दंपति को, बूढ़ा बूढ़ी को, जहां श्रवण कुमार थे, उनके शरीर को लेकर के रोए दोनों। बेटा हम को छोड़कर तुम कहां चले गए, हमको छोड़कर तुम कहां चले गए। विलाप करते हुए कहते हैं, यागतिर यज्ञशीलानाम आहिताग्निश्च यागति। यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले आहिताग्नियों की जो सद्गति होती है, दिव्य लोक मिलता है। या च भूमि प्रदायी नाम, भूदान करने वालों को, भूमि दान करने वालों को जो लोक मिलता है, दिव्य स्वर्ग, उस लोक में तुम जाओ। इस तरह अपने बेटे के प्रति कहते हैं विलाप करते हुए। और फिर हमसे कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग कर रहा हूं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करोगे। ये कर्मानुबंध है,
इसी को गीता में कहा, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक। कर्मानुबंध है। ये बातें स्मरण कर रहे हैं। ध्यान देने की बात इसमें यह है, जो चिल्लाते रहते हैं कि शूद्रों पर अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कुछ शास्त्रों में नहीं। बतलाइए, वैश्य कुल में व्यक्ति उत्पन्न हुआ, शूद्र की कन्या से विवाह कर लिया, उसकी संतान हुई, उसके बाद उस युग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पिता श्री दशरथ जी के समय में ये अधिकार और ये शक्ति प्राप्त थी। विवाह कब किसके मन में प्रेमांकुर जागृत हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वैश्य का शूद्रा से विवाह हो गया, लेकिन अब ये नहीं कि तो भ्रष्ट हो गए, चौपट हो गए, नाश हो गए, कुछ नहीं रह गए, हुक्का पानी बंद कर दो, जात बिरादरी से निकाल दो। दुनिया भर की बात है, विचारणीय विषय ये है। वाल्मीकि रामायण के रहस्य को जब समझते हैं तो लगता है कि कितना सम्मान था उस समय, और इसके बाद भी अपने कर्म को करते हुए, अपने नियम का पालन करते हुए, गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हुए ऐसी शक्ति प्राप्त थी इनको कि ये राजा दशरथ को भी शाप देते थे। ये शक्ति हम समझें इस विषय को तो कितनी बड़ी बात है।